तो हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गुड एंड बैड पर्संस। इसका जो कोड है वो है गुड बैड। डिफिकल्टी लेवल इसकी केक वॉक है और इसकी जो प्रीरिक्विजिट है वो नन है। तो सबसे पहले चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपल बोल रहा है सेफ इज अ रियली नाइस एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन। ठीक है, सेफ बहुत रिस्पेक्टफुल है और इन अ शार्प कंट्रास्ट टू हिज लिटिल ब्रदर, उसका लिटिल ब्रदर उतना ही डिफरेंट है उससे, वेरी नेस्टी एंड डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन। ठीक है, आप कमेंट में लिखना है कि आप अगर दो भाई हो तो आप रिस्पेक्टफुल हो या आपका ब्रदर ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। नाउ सेफ ऑलवेज सेंड्स मैसेज टू हिज फ्रेंड्स इन ऑल स्मॉल लेटर्स वेयर एज द लिटिल ब्रदर सेंड मैसेज इन हिज कैपिटल लेटर। जो सेफ है वो सारे मैसेज को सारे स्मॉल लेटर में भेजता है और जो उसका ब्रदर है वो सबको कैपिटल लेटर में भेजता है। और हमें एक मैसेज मिलता है यस, और हमें बोला गया है कि आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो। तो पॉसिबिलिटी है कि मैसेज ट्रांसफर करते समय जो मेरे लोअर केस और अपर केस है, जो लेटर है वो फ्लिप हो जाते हैं कई बार। ठीक है, और एट मोस्ट के फ्लिप हो सकते हैं ऐसे। तो मुझे बताना है कि किसने वो मैसेज भेजा होगा। अगर उधर से मैसेज आया और मैसेज मुझे एक स्ट्रिंग दी गई मैसेज में, ठीक है, और उसमें कुछ स्मॉल कैरेक्टर्स थे, कुछ ए से जेड तक, कुछ स्मॉल थे और कुछ कैपिटल थे, और एटमोस्ट के कैपिटल बीच में फ्लिप हो सकते हैं। तो ये हमें पता लगाना है कि ये बताओ ये सेफ ने भेजा है मैसेज या उसके ब्रदर ने भेजा है। सेफ हमेशा स्मॉल में भेजता है और जो उसका ब्रदर है वो हमेशा कैपिटल में भेजता है। ठीक है, नाउ एटमोस्ट के फ्लिप पॉसिबल है। सो मुझे क्या क्या बताना है, या फिर सेफ ने भेजा होगा या फिर उसके ब्रदर ने भेजा होगा या फिर दोनों बंदा भेज सकता है या फिर कोई नहीं भेज सकता ऐसा। ठीक है, तो हम लोग को देख के बताना है, अभी देखते हैं। नाउ तब तक इनपुट बोला गया है द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर टी। तो पहले मुझे टी दिया गया यानी नंबर ऑफ टेस्ट केस। उसके बाद द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन टू स्पेस सेपरेट इंटीजर एन एंड के। ठीक है, एन क्या है मतलब साइज कितनी है, और के क्या है, के एटमोस्ट के फ्लिप पॉसिबल है। और उसके बाद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यस एंड द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स दैट कैन बी, यानी के मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स है। और उसके बाद हमें एक एस स्ट्रिंग दी गई है, यानी टोटल पूरा मैसेज दिया गया है। ठीक है, और मुझे आउटपुट में यहां लिखा गया है फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग वन स्ट्रिंग, या फिर सेफ या फिर उसका ब्रदर या फिर बोथ या फिर नन। और यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट दिए गए हैं और यहाँ पे बोला गया है एस कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस एंड अपर केस, केवल लोअर केस है और अपर केस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है मेरे 4 और एन कॉमा के ये दिया गया है मेरा, और ये स्ट्रिंग दी गई है फ्रॉड। तो अगर मैं फ्रॉड स्ट्रिंग को देखूं तो आप बताओ इसमें स्मॉल कितने कैरेक्टर हैं और कैपिटल कितने कैरेक्टर हैं। तो स्मॉल जो मेरे हैं वो है 1 2 3 4। कैपिटल मेरे कितने हैं, कैपिटल मेरे हैं 1। तो एक बात बताओ, स्मॉल मेरे 4 हैं, कैपिटल मेरे 1 है और के की वैल्यू दी गई है 1, यानी एट मोस्ट 1 फ्लिप पॉसिबल है। तो अगर मैं इस कैपिटल वाले पे एक फ्लिप लगा दूं तो क्या ये स्मॉल बन जाएगा। ठीक है, उसके ब्रदर सेफ को क्या चाहिए, सेफ को चाहिए कि सारे स्मॉल होने चाहिए, सारे स्मॉल। और यहां पे देखो 4 स्मॉल है, 1 कैपिटल है। ठीक है, तो क्या मैं जो के की वैल्यू है वो इस कैपिटल से बड़ी है क्या, ये जो कैपिटल जो वैल्यू दी गई है इससे क्या बड़ी है। तो हाँ, मैं देख सकता हूं के की वैल्यू 1 है या फिर बराबर भी हो सकती है। तो अगर मैं के की वैल्यू 1 है और कैपिटल की वैल्यू 1 है तो मैं इस डी को फ्लिप करके स्मॉल डी बना दूं तो फ्रॉड जो मेरा सारे स्मॉल में हो जाएंगे, सारे स्मॉल में हो जाएंगे। इसका मतलब जो सेफ है मेरा उसने ये मैसेज भेजा होगा या वो ये मैसेज भेज सकता है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस टेस्ट केस की बात करते हैं। इस टेस्ट केस में जितने भी 5 कैरेक्टर है और पांचों है कैपिटल और स्मॉल है मेरे 0। ठीक है, स्मॉल है मेरे 0। तो एक बात बताओ, स्मॉल है मेरे 0, तो क्या ये जो मैसेज है ये उसका ब्रदर भेज सकता है। बिल्कुल उसका ब्रदर भेज सकता है क्योंकि यहाँ पे सारे ही कैपिटल है और बोला गया एटमोस्ट के, यानी जरूरी नहीं कि आप फ्लिप करो ही, एटमोस्ट के हम कर सकते हैं। नाउ इसको देखते हैं। सो लाइफ यहाँ पे दिया गया है, सो LIF, एल एक बार है और जो स्मॉल है, या मैं अगर बोलूं कि जितने कैपिटल है वो एक बार है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो मेरे कैपिटल है वो है मेरे एक बार और जो मेरे स्मॉल है ये मेरे 3 बार है, और के की वैल्यू मेरी 4 है। तो जो के की वैल्यू है ये कैपिटल से भी बड़ा है, स्मॉल से भी बड़ा है। तो मैं कैपिटल को फ्लिप करके स्मॉल भी कर सकता हूँ, स्मॉल को फ्लिप करके कैपिटल भी कर सकता हूँ। इसका मतलब सेफ भी भेज सकता है इस मैसेज को और उसका ब्रदर भी इस मैसेज को भेज सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। नाउ आखिरी टेस्ट केस देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी 1 स्मॉल और 2 3 4 5। यहाँ पे स्मॉल है 5 और कैपिटल में भी है मेरे 5 और के की वैल्यू दी गई है 4।
यानी के की वैल्यू मेरी स्मॉल से भी छोटी है और कैपिटल से भी छोटी है। यानी अगर मैं सब सारे स्मॉल को कैपिटल में बदलना चाहूं तो वो भी नहीं कर सकता, सारे कैपिटल को स्मॉल में बदलना चाहूं तो वो भी नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर नन आ गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब एक बात बताओ, हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो सोल्यूशन काफी आसान है। एक स्ट्रिंग दी गई है हमें, तो स्ट्रिंग कुछ कैसे भी दी जा सकती है, ए बी बी जेड ई एफ कैपिटल के एफ यस एच आई, कैसी भी स्ट्रिंग दी जा सकती है मेरी, और एन इसका साइज दिया गया। तो सबसे पहले क्या हम ये कैलकुलेट कर ले कि नंबर ऑफ कैपिटल कितने हैं और नंबर ऑफ स्मॉल कितने हैं। तो एक काम करूंगा, मैं इस पे एक लूप चला दूंगा। सो फॉर आइटम इन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में पूरा स्ट्रिंग जो है पूरा ट्रैवर्स हो जाओ, और अगर ये जो भी आइटम है, आइटम की जो भी स्काई वैल्यू है ये ग्रेटर देन 65 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 65 है। अब स्काई वैल्यू में 65 जो जितने भी कैपिटल कैरेक्टर होते हैं ए से लेकर जेड तक, ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो 65 और कैपिटल जेड की स्काई वैल्यू होती है 90। तो मैं यहां सिंपल ये कंडीशन लिख सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ आइटम, यानी जो भी मेरा कैरेक्टर निकला है उसकी स्काई वैल्यू 65 से बड़ी या बराबर हो, एंड उसकी जो स्काई वैल्यू है वो 90 से छोटी या फिर बराबर हो। तो ऑर्डर ऑफ आइटम ये वैल्यू क्या हो, लेस देन या फिर इक्वल टू 90 हो। इसका मतलब क्या है, मेरे कैपिटल कैरेक्टर की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में कैपिटल की वैल्यू 0 कर दूंगा, स्मॉल की वैल्यू 0 कर दूंगा, और यहां पे मैं कैपिटल की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दूंगा, एल्स पार्ट में मैं स्मॉल की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दूंगा। जब ये लूप खत्म होगा तो मेरे पास कैपिटल की एक वैल्यू आ जाएगी और स्मॉल की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और मुझे के पहले से गिवन होगा। तो अब एक बात बताओ, मुझे कैपिटल दिया गया है, स्मॉल दिया गया है, के दिया गया है। तो अगर किसी भी टाइम पे जितने मेरे कैपिटल है ये वैल्यू लेस देन है या इक्वल टू के है, इसका मतलब सारे कैपिटल को मैं फ्लिप करके स्मॉल में कर सकता हूं। अगर सारे कैपिटल को फ्लिप करके स्मॉल में कर सकता हूं, इसका मतलब सारे स्मॉल किए जा सकते हैं। इसका मतलब पॉसिबल है कि सेफ ने मैसेज भेजा हो तो सेफ की वैल्यू मैं 1 कर दूंगा, और स्टार्टिंग में सेफ की वैल्यू 0 और उसके ब्रदर की दोनों की वैल्यू में 0 कर देता हूं, ताकि बाद में मैं इसको अपडेट कर सकूं। और एक और कंडीशन चेक करूंगा कि जो मेरे स्मॉल है अगर ये वैल्यू लेस देन है या इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या है, सारे जितने स्मॉल है फ्लिप करके मैं कैपिटल में बदल सकता हूं। तो अगर मैं फ्लिप करके कैपिटल में सबको बदल सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल में बदल दूंगा। और अगर कैपिटल में बदल गया, इसका मतलब उसका जो ब्रदर है वो भी ये मैसेज भेज सकता है। सो ब्रदर की वैल्यू अपडेट करके मैं 1 कर दूंगा। अब ये होने के बाद मैं आखिर में चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि अगर जो भी मेरा सेफ है, सेफ की वैल्यू भी 1 है और उसके ब्रदर की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब दोनों लोग ये मैसेज भेज सकते हो। तो अगर दोनों लोग ये मैसेज भेज सकते हो तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा बोथ। तो प्रिंट में लिख दूंगा यहाँ पे बोथ। नाउ एलिफ दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर केवल सेफ की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा सेफ। तो प्रिंट एंड मैं यहां लिख दूंगा सेफ। और एलिफ तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर केवल मेरा ब्रदर की वैल्यू 1 है, तो अगर केवल ब्रदर की वैल्यू 1 है यानी ब्रदर ने वो मैसेज सेंड करा होगा। तो अगर ब्रदर ने मैसेज सेंड करा है तो प्रिंट कर दूंगा मैं ब्रदर, प्रिंट ब्रदर। और आखिर में अगर कुछ भी पॉसिबल ना हो तो मैं एल्स पार्ट में प्रिंट कर दूंगा नन। तो प्रिंट नन। तो यार ये है मेरा पूरा कोड। अब एक काम करेंगे, इस पूरे कोड को हम लोग कोडसेफ की वेबसाइट पे लिखेंगे और फिर सबमिट करेंगे। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग पार्ट पे सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टेस्ट केस इनपुट कराते हैं। सो हमने इनपुट करा लिया। उसके बाद इतनी बार हमें लूप चलाना है। सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी। उसके बाद हमें एन और के इनपुट लेना है। सो एन और के मैप के फॉर्म में इनपुट लेंगे। इनपुट डॉट स्प्लिट। तो हमने एन और के को भी इनपुट ले लिया। अब उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। सो स्ट्रिंग को मैंने इनपुट ले लिया। अब एक काम करूंगा, मैं इस पूरी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करूंगा। सो फॉर आइटम इन स्ट्रिंग, ठीक है, मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं। किसी भी टाइम पे मुझे स्काई वैल्यू आइटम की चेक करनी है कि जो आइटम का ORD है, यानी इसकी स्काई वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 65 हो। देखो स्ट्रिंग में या फिर स्मॉल लेटर प्रेजेंट होंगे, स्मॉल कैरेक्टर, या फिर कैपिटल होंगे। तो मैं चेक करता हूं कि कहीं कैपिटल तो नहीं। तो कैपिटल के लिए 65 से बड़ी होनी चाहिए इसकी स्काई वैल्यू, और 90 से छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ORD ऑफ आइटम लेस देन इक्वल टू 90। इस केस में मैं कैपिटल को एक बढ़ा दूंगा और एल्स मैं स्मॉल को एक बढ़ा दूंगा। तो स्मॉल प्लस इक्वल टू 1। इससे पहले मैं क्या करूंगा, कैपिटल को 0 लिख दूंगा यहाँ पे, और स्मॉल को भी मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। अब मेरे पास कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, ठीक है। अब अगर कैपिटल और स्मॉल मेरे पास आ गए तो मेरे पास एक के भी वैल्यू प्रेजेंट है। तो अगर मैं चेक करता हूं कि अगर जो मेरी कैपिटल की वैल्यू है ये वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू के है, यानी सारे कैपिटल को मैं स्मॉल में बदल सकता हूं। तो अगर स्मॉल में बदल सकता हूं यानी सेफ पॉसिबल है कि ये मैसेज सेफ ने भेजा हो, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में ये लगा सकता हूं कि जितने भी स्मॉल है अगर ये लेस देन इक्वल टू के हैं, यानी जितने भी मेरे स्मॉल कैरेक्टर है उनको मैं कैपिटल में चेंज कर सकता हूं सारे।
तो अगर सबको कैपिटल में चेंज कर सकता हूं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि उसके ब्रदर ने मैसेज भेजा हो। और मैं यहां पे स्टार्टिंग में जो मेरा सेफ है, सेफ को 0 लिख देता हूं और उसके ब्रदर को भी 0 लिख देता हूं। और आखिर में मैं यहां पे चेक कर दूंगा कि अगर मेरा जो सेफ है, सेफ की वैल्यू भी 1 हो और उसके ब्रदर की वैल्यू भी 1 हो, यानी सेफ इक्वल टू 1 एंड उसका जो ब्रदर है ये भी इक्वल टू 1, इसका मतलब मैं प्रिंट करा दूंगा सिंपली बोथ, यानी दोनों लोग पॉसिबल हैं कि दोनों लोग ये मैसेज भेज सकते हैं। एलिफ में अगर सेफ की वैल्यू केवल 1 है तो मैं प्रिंट क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा यहां पे सेफ सेफ। एलिफ एलिफ अगर इसका जो ब्रदर है, ब्रदर मेरा इक्वल टू 1 है, तो मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा ब्रदर ब्रदर। और एल्स केस में, और यहां पे ब्रदर की स्पेलिंग गलत हो गई है, BROTHER, और एल्स पार्ट में मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा नन। ओके, तो यहां पे बोथ है और यहां पे सेफ है, यहां पे ब्रदर है और यहां पे नन है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो भी टेस्ट केस है इसको लेते हैं और इस पर रन करा के देखते हैं। तो मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया है एंड रन। इसका जो आंसर है वो आना चाहिए सेफ, ब्रदर, बोथ और नन। तो आंसर आ रहा है सेफ, ब्रदर, बोथ और नन। अभी काम करेंगे हम लोग, इसको सबमिट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। अगर मैं पूरे सोल्यूशन को वापस से दिखाऊं तो सबसे पहले मैंने टेस्ट केस लिया, उसके बाद उतनी बार लूप चलाया, एन, के और स्ट्रिंग की वैल्यू ली। स्टार्टिंग में सी की वैल्यू यानी कैपिटल की वैल्यू 0, स्मॉल की वैल्यू 0, पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा। अगर मेरा कैपिटल लेटर है तो मैं सी को बढ़ाता हूं वरना स्मॉल को बढ़ाता हूं। ठीक है, मैंने सेफ और ब्रदर दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि मैं बाद में चेंज कर सकूं। और अगर कैपिटल जितने नंबर ऑफ कैपिटल है ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है, यानी सारे कैपिटल को स्मॉल में चेंज किया जा सकता है, यानी पॉसिबल है कि सेफ ने मैसेज भेजा हो और सेफ क्या करता है हमेशा स्मॉल में भेजता है। तो सेम काम मैंने उसके ब्रदर के लिए किया और आखिर में मैंने चेक करा लिया कि अगर दोनों वन है तो दोनों मैसेज भेज सकते हैं, केवल सेफ वन है तो सेफ मैसेज भेज सकता है, केवल ब्रदर वन है तो ब्रदर मैसेज भेज सकता है, और एल्स यानी कोई मैसेज नहीं भेज सकता। वहां मैंने नन प्रिंट करा दिया। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो यार, क्योंकि वहां पे आपको हर हफ्ते डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।